नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ एक बार फिर से द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 157 लेकर के। और आज है 5 अगस्त 2021। दोस्तों, आप सब यकीनन कहानी सुन रहे हैं और कभी कभी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं और कई साथी एक साथ सुनते हैं। ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उससे जो है वो फ्लो भी बना रहता है और मज़ा भी आता है। हालांकि अभी 1-2 दिन से मुझे भी ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि कहानी रोज़ रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है 1-2 दिन से। और सप्ताह भर में जो आपके साथ होता था सबके साथ वही मेरे साथ भी होता था कि मैं भी भूल जाता था, फ्लो टूट जाता था। और जब रिकॉर्ड करने का टाइम आता था तब अरे अच्छा ये भी करना है। अभी क्या एक रूटीन बन गया है कि हाँ भाई मुझे जाना है अपने घर से ऑफिस और ऑफिस जाते समय स्टोरी को रिकॉर्ड करना है। तो ये रूटीन तो फिलहाल तो बड़ा ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। अब जब संडे आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा। हालांकि संडे को फिर भी 10-12 मिनट निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। और वैसे भी इतने सारे काम चलते ही रहते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के, आप सब जानते हैं। कोई भी साथी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं ऑफिस नंबर पे कॉल करके 7737868659। आज की कहानी दोस्तों मेरे लिए पर्सनली मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे भावुक कर देने वाली कहानी है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज की कहानी जो है उसमें ऐसी बातें हैं जो कई बार आपके हमारे किसी के भी साथ होती रहती हैं, क्योंकि हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, अपेक्षाएं करते हैं और सामने वाला उम्मीद तो पूरी करना दूर रहा, उल्टा आपको ही ये एहसास दिलवाने की कोशिश करता है कि देख तू क्या है और मैं क्या हूं। इसके अलावा जो लोग उम्र में हमसे दोगुने हैं, जो लोग उम्र में हमसे बड़े हैं, अगर वो लोग भी ऐसा काम करें तब सोचिए क्या होता। वो कहते हैं ना, हिंदी में एक पंक्ति है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। यहां पर उल्टा हो रहा है, उत्पात कर रहे हैं बड़े और छोटे कर रहे हैं क्षमा। तो ये कुछ आज की इस कहानी की भूमिकाएं हैं। और मैंने एक बात कही थी कि जो पुष्कर कन्वेंशन में हुआ वही यहां भी हुआ। सफल वो भी था और सफल ये भी कन्वेंशन रहा। थोड़ा सा पुष्कर कन्वेंशन की बात बता देता हूं ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। पुष्कर कन्वेंशन में जब हमारी तैयारियां हो गई, जब ये तय हो गया कि अब हमें कार्यक्रम करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सब कुछ तय हो गया, उसके बाद जब इनवाइट करने की बारी आई लोगों को, तो जिस व्यक्ति को हमने सबसे पहला इनविटेशन दिया, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, इसीलिए तो वो लिखा है ना मैंने कहीं पर कि जिनसे उम्मीद लगाई थी वो दिल के बड़े अपंग मिले। इस रंग बिरंगी दुनिया में हमको कितने बदरंग मिले। तो जिनको आदर्श माना था उन्हें हम इनवाइट करने गए और उनकी महानता देखिए। मैं तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं हूँ, मेरी तो कोई चिंता है ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जितना लोग अपमानित करें उतना ही अपना काम होता जाता है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे साथ वाले जो लोग थे कम से कम उनकी इज्जत तो रख ली होती, कम से कम उनका मान तो रख लिया होता। कम से कम हम 4 से 5 लोग थे, लेकिन मान रखना तो छोड़िए, बैठने तक के लिए नहीं कहा गया। जबकि परिचय होने के बावजूद
सब के सब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मेरे साथ, जितने भी थे वो, उनकी अपनी एक इज्जत है, उनका अपना मान सम्मान है। ये भी हो गया, चलिए। लेकिन वो श्रीमान जी हमारे पुष्कर कन्वेंशन में आए भी नहीं। हालांकि वो तो एहसास तो हमें तभी हो गया था, और कुछ थोड़ा सा चिंता भी हुई थी कि यार पता नहीं भाई, कि पहली जगह जो है वो निराशा हाथ लगी है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। बहरहाल वो कन्वेंशन तो ऐतिहासिक है, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बिना किसी औपचारिकता के था वो कार्यक्रम। हमारे विनोद भाई तो गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि यार पुष्कर का जमाओ एक बार संदीप भाई, पुष्कर का जमाओ बस। तो देखते हैं, हमारे आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर भी कहते रहते हैं कि पुष्कर में जो आनंद मिला वो बड़ा ही अलौकिक था वो। खैर, ये सब तो अपनी जगह है। अब आते हैं उदयपुर कन्वेंशन पर। यहां पर भी इनवाइट करने की बारी आई। मैं और करमवीर भाई की गाड़ी में बैठ करके, इधर भानु और बाकी सब लोग अलग अलग काम संभाल रहे थे। अली और प्रशांत, ये बात है 28 दिसंबर की, ये अली और प्रशांत रेलवे स्टेशन पर सब लोगों को अटेंड कर रहे थे, जो भी हमारे मेहमान, क्योंकि सुबह से ही आना शुरू हो गए थे लोग। तो भानु उधर देवेंद्र धाम में संभाल रहे थे चीज़ों को, बाकी हमारे रीडर्स और बाकी लोग आना अभी बाकी थे, क्योंकि उनके आने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी। तो मैं और कर्मवीर भाई जो है वो रवाना हुए एक श्रीमान जी को इनवाइट करने के लिए। वहाँ गए तो श्रीमान जी हमको जाते ही छत पर ले गए। छत पर धूप अच्छी आ रही थी, शानदार वाली, और बड़ा आनंद आ रहा था। करीब करीब कहानी यहाँ भी ऐसी ही हुई, लेकिन थोड़ा सा बस इतना था कि यहाँ इतना ध्यान रखा गया कि मेरा तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, लेकिन कर्मवीर भाई का सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया। उनसे लगातार बातें हुई, उनसे पुरानी पहचान के आधार पर बातें हुई, और इनविटेशन की भी बात हुई। उस पर प्रतिक्रिया भी मिली, जो भी है फीकी फीकी सी जैसी भी, और कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। हालांकि वो तो पता तो था ही हमको सब कुछ, लेकिन फिर भी। और उस पूरे आधे पौन घंटे के दौरान जिस संदीप त्रिवेदी ने जब पहली बार उदयपुर कन्वेंशन के लिए उदयपुर में पैर रखा था, तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ही इस काम को शुरू किया था। लेकिन आज 2.5 महीने के अंदर अंदर परिस्थितियां कुछ और थी। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा संदीप से। अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत तकलीफ भी हो रही थी, बड़ा अजीब भी लग रहा था। गुस्सा तो अपन को ज़्यादा किसी पर आता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत है भी नहीं, और गुस्सा अपन कर भी नहीं सकते हैं किसी पर दोस्तों, क्योंकि गुस्सा करना तो आपके हाथ में है, लेकिन आपके गुस्से का प्रभाव किसी पर पड़े या नहीं पड़े ये आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि बुरी बातों को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुरी बातें आपको प्रेरित करती हैं कि परिस्थितियों को बदलना कैसे है। तो यही मेरे अंदर भी था, मैं भूला नहीं इस चीज़ को। और देखिए, आज आपको सुना रहा हूँ। मुझे सुनाते सुनाते पूरे लगभग 3.5 साल लग गए, और 3.5 साल से मैं इस दर्द को अपने दिल में दबा करके बैठा हूँ। लेकिन आज इस मंच पर सुनाने के बाद काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो एक शब्द भी नहीं कहा, कोई बात नहीं, नहीं कहा। हमें मालूम था कि कहीं और कार्यक्रम भी हो रहा है, वहाँ की तैयारियाँ भी चल रही हैं, और वहाँ पर कितना एक्टिवली काम किया जा रहा है, क्योंकि अपने ही रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर एक साथी ने स्वीकार भी किया था। तो
हम वहाँ से लौट आए। मुझे नहीं पता करमवीर भाई भी क्या सोच रहे होंगे कि यार ये संदीप ने हर जगह छवि खराब कर रखी है अपनी। तो लेकिन उनके तो मन में जो कुछ चल रहा होगा वो चल रहा होगा, मेरे मन में तो यही चल रहा था यार कि हमने क्या बिगाड़ा है, किसी का एक कार्यक्रम ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं भाई, और उसमें भी किसी का अपमान नहीं किया है, किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहा है। मतलब हमने कोशिश भी की कि हम पूछ पूछ करके करें हर काम। वो बात अलग है कि वो बाद में सफलता नहीं मिल पाई, जो भी रहा हो, लेकिन बड़ा दुखद था ये सब कुछ, बहुत दुख हुआ ये देख करके। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आप सब जानते हैं। अच्छा दोस्तों, रिकॉर्डिंग क्लब का ये जो कन्वेंशन था, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि कई मायनों में बहुत ही अनोखा है। एक गाड़ी चली अजमेर से, और वो गाड़ी जितनी चली उतनी रुकी भी, और उस गाड़ी में जितने लोग उतना सामान। और अगर सोचिए कि 7-8 घंटे का सफर कोई व्यक्ति अपने ऊपर 3-4 बैग रख करके तय करे, तो फिर क्या हालत होगी। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रोचक है, लेकिन इसके लिए इंतजार कीजिए पूरे 24 घंटों का। बहुत बहुत धन्यवाद।